हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इसी एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को, खबरों को यहाँ पे कवर करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। सो अमेरिकन मार्केट में अभी आप देख सकते हो काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अभी कुछ समय पहले अमेरिकन मार्केट 200 पॉइंट ऊपर था, फिर एकदम से आप कह सकते हैं माइनस में चला गया एंड अब वापस 250 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट में नज़र आ रही है। देन नेस्डैक की बात करें, एक्सपेक्टेशन था वैसे ही चल रहा है। आप देख सकते हो 2% की तेज़ी है नेस्डैक में, काफ़ी अच्छी तेज़ी है। एंड जो एआई वाले जो स्टॉक थे, सो एनवीडिया, हम सोच रहे थे कि 1-2% भागे, ये तो 4.5% से ज़्यादा भाग रहा है। पैलेंटियर तो 8.5% तक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एएमडी की बात कर रहे तो 5% ऊपर। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका एंड चाइना को लेकर जो एक खबर हम लोग को देखने को मिल गई, कहाँ से, चाइना की ओर से, कि वो एक्सपोर्ट को क्या कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स को 1 साल के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसी चीज़ का प्रभाव आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो अमेरिका एंड चाइना के बीच में समझौता और अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं चाइना ने सस्पेंड कर दिया है दोस्तों स्पेशल पोर्ट फी, किसके ऊपर, अमेरिका के वेसल के ऊपर, मतलब जहाज़ों के ऊपर। सो ये एक अच्छी खबर देखने को मिल गई। तो उसी साइड पे अमेरिका ने भी सस्पेंड कर दिया पोर्ट फी ऑन चाइनीज शिप। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन दोनों का रिश्ता अब धीमे धीमे करके काफ़ी सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ जो रिश्ता अमेरिका का चल रहा है भाई, वो अभी तक सुधरा हुआ यहाँ पे है नहीं। हम आज भी 50% टैरिफ के साथ डील यहाँ पे कर रहे। इनफैक्ट चाइना के ऊपर भी टैरिफ हमसे अब कम हो गया। पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है वो 19% है और इंडिया के ऊपर 50%। और ट्रम्प बोलते हैं कि इंडिया हमारा, मोदी जी हमारे अच्छे दोस्त थे करके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम कह सकते हैं फिनेंशियल ईयर 26 के हिसाब से काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो 32,500 करोड़ का सेल्स का टारगेट क्रॉस कर लेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा हो पाता है कि नहीं। अभी भी फिनेंशियल ईयर 26 खत्म होने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पे बाकी है। बट जिस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी काम कर रहा है, वो काफ़ी यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। देन दोस्तों ब्रिटानिया की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 12 साल के बाद, यस दोस्तों, ब्रिटानिया की जो सीईओ है वरुण बेरी की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने रिजाइन यहाँ पे कर लिया है। सो इनके बदले अब कौन से हम लोग को इंटरिम सीईओ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, नटराजन वेंकटरमन। सो यस, काफ़ी लोग यहाँ पे मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, वो दिमाग में रखते हैं। सो उनको इमीडिएटली डाउट आया होगा, एक सेकेंड, अभी बिरला ओपस के जो सीईओ है, मतलब रक्षित हरग्वे की बात करें, उन्होंने बिरला ओपस से रिजिग्नेशन लेकर वो उन्होंने बोला था वो ब्रिटानिया आएंगे, तो वो किधर है? तो दोस्तों वो आने वाले हैं, बट वो कब आने वाले, 15 दिसंबर को। सो तब तक, इसीलिए तो बोला है, क्या बोला है, इंटरिम चार्ज। इंटरिम मतलब तब तक वो नहीं आते हैं, 15 दिसंबर तक। तब तक हम कह सकते हैं नटराजन जी यहाँ पे एज अ सीईओ एंड एमडी का काम करने वाले हैं ब्रिटानिया में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कार ट्रेड, यस दोस्तों, कार ट्रेड कंपनी आपको बताइए, यस वो कार देखो को यहाँ पे खरीदने जा रही है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं $1.2 बिलियन की ये डील हम लोग को, एक्विजिशन वाली डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पूरी तरीके से अगर ये कंप्लीट यहाँ पे हो गई, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं काफ़ी बड़ी डील हम लोग को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा काफ़ी लोग पूछते हैं कि अमेरिका का मिल जाता है। फिलहाल तो शटडाउन चल रहा है तो सामने नहीं आ रहा है, बट अब शटडाउन खत्म हो जाएगा तो आ ही जाएगा। सो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सर कब आता है, तो ले लो, यहाँ पे आ गया डेटा। Q1 में जो डेटा था कितना था, 5.4% अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप कह सकते हैं 100 में से 5.5 लोग यहाँ पे बेरोजगार है। ठीक है, ये डेटा अब Q2 में गिर के 5.2 यहाँ पे आया है। सो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल 5.2 इन Q2 एज कम्पेयर टू द 5.4 इन अर्लियर क्वार्टर। तो इसको अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, सो जो डेटा आ रहा है भाई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैं जब भी मैं इस डेटा की बात करता हूँ भाई, लोग कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं, सर ये मिसलीडिंग है, ये है, वो है। तो वो मेरा काम नहीं है सर। जो डेटा यहाँ पे आया है, ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ें चलती है, आप देख सकते हो, राउटर्स की रिपोर्ट्स को भी देख सकते हो, यही डेटा को मेंशन किया जाता है। देन सारेगामा की अगर बात कर लेंगे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, ये जो कंपनी है, इनके नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप लाइन ओके ओके देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। क्वार्टरली ठीक है, ईयरली थोड़ा डाउन है, बट प्रॉफिट जो है वो ईयरली आप देख सकते हो डाउन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली अब देखने को मिल रहा है, तो ओके ओके नंबर देखने को मिले हैं। देन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर ले, तो इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 4 करोड़ के आसपास का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल चुका है। देन बात करेंगे दोस्तों, तो शक्ति पंप्स। सो शक्ति पंप्स में आज के दिन शक्ति तो गायब हो गई, 8% तक स्टॉक क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के नंबर मार्केट को अच्छे नहीं लगे।
सो इसी चीज़ के चलते 8-9% तक सिग्निफिकेंट गिरावट इस कंपनी में देखने को मिल गई। देन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई लिकर वाले अगर कोई होंगे, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले होंगे, एंड अगर खास करके वो वेस्ट बंगाल अगर स्टेट में रहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा बुरी खबर है, 1 दिसंबर से लिकर के प्राइस आपके स्टेट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है बजट से रिलेटेड में ऑलरेडी वीडियोस बनाया था, सैटरडे संडे काफ़ी वीडियोस बनाए थे, और जैसे आपको बताया था कि प्री बजट टॉक स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। आज के दिन की अगर बात कर ले, सो मीटिंग जो यहाँ पे हुई थी, टैक्स रिफॉर्म की बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग पुश फोकस में देखने को मिल रहा है, एमएसएमई फोकस में देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फोकस में रखा जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट आज की इस मीटिंग में यहाँ पे शामिल होते हुए देखने को मिले थे। सो प्री बजट मीटिंग्स हम लोग को लगातार अब बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन बात करेंगे दोस्तों तो वॉरेन बफेट जी। यस दोस्तों, वॉरेन बफेट जी आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने बोला है यस आई एम गोइंग टू क्विट। मतलब अब वॉरेन बफेट जी पूरी तरीके से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। अभी इतने ज़्यादा उनकी उम्र भी यहाँ पे हो चुकी है, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि आज ही के दिन बर्कशायर की अगर बात कर लो, उनके जो लेटर रहते हैं काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। सो बताया जा रहा है ये उनका फाइनल लेटर हम लोग को देखने को मिलेगा। बट ये भी बीच में खबर यहाँ पे आई थी कि वॉरेन बफेट जी ने बोला कि ठीक है भाई, मैं तो क्विट तो कर रहा है, बट मेरे लेटर साल में तो यहाँ पे आते रहेंगे। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। ग्रीन लैब इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, तो कंपनी जो एक्सपांशन करना चाहती थी आंध्रा में, उसके लिए अप्रूवल चाहिए था, वो अप्रूवल फिलहाल तो इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो JSW एनर्जी। यस, JSW एनर्जी की क्यों चर्चा हो रही थी, तो इसके पीछे का रीजन है 85 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से रिलेटेड कमीशन हम लोग को ये होते हुए देखने को मिल चुका है। JSW एनर्जी भी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो RBI। यस दोस्तों, RBI ने फाइनली सिल्वर को लेकर भी यहाँ पे आपको अब लोन मिल सकता है। जैसे गोल्ड में लोन कैसे मिलता है, वैसे सिल्वर के लिए भी लोन मिल सकता है। इससे रिलेटेड फाइनल अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अप्रैल 2026 से RBI अलाउ अ लोन अगेंस्ट द सिल्वर, इससे रिलेटेड परमिशन पूरी तरीके से मिल चुके हैं। लिमिट रख दिया है मैक्सिमम 10 kg तक का ही, अगर आपके पास सिल्वर यहाँ पे रहेगा, मतलब वहाँ तक मैक्सिमम वहाँ तक की लिमिट यहाँ पे रखी हुई है कि आपको लोन मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम नियम गोल्ड की तरह ही है, मतलब अगर आपके पास सिल्वर की ज्वेलरी रहेगी तो उसके खिलाफ आपको लोन मिलेगा। बिस्किट रहते हैं उसके खिलाफ लोन गोल्ड से रिलेटेड मिलते हैं नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है, वो भी हम सब लोगों ने ऑलरेडी देख ली, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं आज के दिन की यस वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं, काफ़ी बुरी खबर दिल्ली की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले। सो खबर तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। यस, ब्लास्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जो रेड फोर्ट हम लोगों को देखने को मिल जाता है वहीं पे, एंड 8 लोगों की जानें यहाँ पे जा चुकी है। फिलहाल जो डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। जो ओनर भी था जो इस गाड़ी का, उसको पकड़ लिया गया है। लेट्स सी, अब तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगा, देखना पड़ेगा अभी इसके पीछे यहाँ पे है क्या। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब जो चैनल है उस हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग पूछ रहे थे सर इस चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, तो देखिए जब ये चीज़ें घटनाएं हुई तो गिफ्ट निफ्टी में कोई ऐसा खास हम लोग को मोमेंटम देखने को यहाँ पे नहीं मिला कि बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई है करके। बट यस, ये देखने वाली बात है कि सरकार का रिएक्शन क्या रहता है। यस, सरकार क्या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने का प्लान करेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है। ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पाकिस्तान से हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे अगर कोई लिंक अगर मिली कि अगर पाकिस्तान ने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे की है, पाकिस्तान थोड़ी ना खुल्लम खुल्ला ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो इसी प्रकार वो डायरेक्टली वॉर लड़ते नहीं है, यही चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। सो अगर इस चीज़ को लेकर अगर कोई मतलब सरकार को सबूत मिले, एंड इस पॉइंट को लेकर, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी भी जारी है। सो अगर इस पॉइंट को लेकर अगर उनको कोई सबूत मिल जाते हैं, एंड अगर वो बड़े एक्शन लेने का डिसीजन लेते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं मार्केट में आपको बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो हम लोग अननेसेसरली कुछ यहाँ पे बात नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी तक तो बस इतना ही पता है कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। अब बहुत सारी, मतलब कल सुबह तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने निकल कर आएगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर किसी ने किया है तो आपको पता ही है जो ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं वो इसकी जिम्मेदारी अभी लेते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें सामने यहाँ पे आएंगी, उसके ऊपर बाद में क्या होता है वो सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। FISDS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन आप देख सकते हैं, जैसे आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन FIS ने जो बड़ा माल खरीदा था, सो एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली थी। एंड आज के दिन आप देख सकते हैं FIS वापस अपने पुराने रंग में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। 4000 करोड़ का
बड़ा नेट बिक वाली उन्होंने किया है, मतलब एफआईएस की वापसी नहीं हुई है। बिटकॉइन लाख के ऊपर जाते हुए देखने को मिल चुका है, $1,00,000 की बात करें। इथेरियम अभी भी बीमारी है, आप थोड़ा बहुत ऐसे ही कह सकते हो। क्रूड ऑयल की अगर बात कर ले, WTI अभी भी 60 के नीचे, बट ब्रेंट 64 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।